नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या भारती मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 1 परिमेय संख्या के अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 5 से लगाकर प्रश्न क्रमांक 7 तक के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 5 दे रखा है, इसका पहला भाग है ये। इसमें हमें दे रखा है 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने को दो संख्या दे रखी है, पहली है 2/3 और दूसरी है 4/5। इसके बीच में अपने को 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। इसको लिखेंगे सबसे पहले हल, और जो दोनों संख्या लिखी है दे रखी है उसको अपन लिख लेते हैं। पहली संख्या है 2/3 और दूसरी संख्या है 4/5। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दो संख्या परिमेय संख्या दे रखी है, इन दोनों संख्याओं के अपने को क्या करना पड़ेंगे, हर समान करना पड़ेंगे। और यहाँ हर 3 है और यहाँ हर 5 है, तो इन दोनों का हर समान करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम 15 आ गया, तो यहाँ पर हर को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये 2/3 है तो इसको हर को 15 करना है तो 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 का गुणा जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इधर 4/5 है ये संख्या, इसके हर को 15 बनाना है तो 3 का गुणा करना पड़ेगा, और 3 का नीचे किया तो 3 का ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 का गुणा किया ऊपर नीचे तो क्या बनेगा, ये 5 दूना 10, तो ये आ गया 10/15। और दूसरी संख्या 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा 12/15। अब पहली संख्या आई है 10/15 और आखिरी संख्या है 12/15। तो इसके बीच में 5 परिमेय संख्या तो नहीं मिल रही, क्योंकि इसके बीच में तो एक ही परिमेय संख्या आएगी 11/15। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसको आगे इस प्रकार से हल करेंगे। तो ये जो दोनों संख्या है इसको अपन क्या कर लेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन 10/15 और 10/15 और दूसरी संख्या क्या है 12/15। दोनों को या को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर दोनों को 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10/15। इसका 3 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, 3 से नीचे भी गुणा कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 12/15 में भी ऊपर 3 का गुणा और नीचे भी 3 का गुणा। ठीक है, तो ये 10 का 3 में गुणा करेंगे तो 10 तिया कितना हो जाएगा 30, और नीचे 15 तिया 45। ठीक है, इसका करेंगे तो 12 तिया 36 और 15 तिया 45। अब यहाँ 30/45 और 36/45 के बीच में क्या 5 परिमेय संख्या आ जाएगी, तो ये पहली संख्या आ जाएगी आपकी 30/45। इसके बाद क्या आएगा 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45 और आखिरी संख्या 36/45। तो ये जो दो संख्या थी 30/45 और 36/45, इसके बीच में 1 2 3 4 और 5, ये 5 परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। और ये अपने को इस सवाल के अंदर 5 ही परिमेय संख्या निकालना थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। इसका दूसरा भाग दे रखा है -3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, ये भी लिखेंगे हल जैसा अभी किया है। -3/2 एक संख्या और दूसरी संख्या है 5/3। यहाँ पर भी हर समान करेंगे, तो हर समान करने के लिए एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो 6 बनाने के लिए -3/2, हर में 2 है तो इसको 6 बनाना है तो 3 का गुणा करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। ठीक है, इसी प्रकार से 5/3 है, हर को 6 बनाना है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -3 का गुणा 3 से करेंगे तो -9, और बटे में कितना आ जाएगा 6, और 5 दूना 10,
तो 10/6। क्या इसके बीच में 5 परिमेय संख्या मिल जाएगी? तो -9 से छोटा -8, -7, -6, -5 मिल जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या कौन कौन सी बन जाएगी? तो पहली तो यही रहेगी -9/6, इसके बाद -8/6, फिर आगे बढ़ते हैं तो -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, ठीक है ना, -3/6, है ना। ऐसे करके कहाँ तक जा सकते हैं अपन? 10/6 तक, प्लस में 10/6 तक जाएंगे। तो इसके बीच में से अपन कोई से भी 5 परिमेय संख्या निकाल लिख लेंगे तो वो अपना क्या हो जाएगा? आंसर। तो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, जितनी परिमेय संख्या है इसमें से कोई से भी 5 आप लिख सकते हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है ये भी। चलिए बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ। तीसरे भाग में अपने को वैसा ही करना है, दोनों भाग जो अभी तक किए हैं वैसा ही। इसमें दे रखा है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आप भी कर सकते हैं, या देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। 1/4, ठीक है, और 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लेंगे। हर 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एलसीएम आ जाएगा आपका 4। ठीक है, अब एलसीएम 4 है, यहाँ तो 4 है ही सही, तो यहाँ तो किसी भी से गुणा करने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ हर में 2 है, तो इसका 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे भी गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 1/4 और ये आ जाएगा 2/4। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि इसके बीच में 5 परिमेय संख्या नहीं मिलेगी, इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे 1/4 तथा 2/4 को बड़ी संख्या से गुणा कर दो, 6 से गुणा कर दो। 6 से गुणा करने पर, 6 से क्या करते हैं? गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे 6 से, तो ये आ जाएगा आपका 1/4 को 6 से गुणा ऊपर भी करेंगे और नीचे भी 6 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार से 2/4 है, इसका गुणा 6 में ऊपर भी करेंगे और 6 से नीचे भी करेंगे। तो ये आ जाएगा 6 एकम 6 और 6 चौक 24। ठीक है, दूसरी संख्या आ जाएगी 6 दूना 12 और 6 चौक 24। ठीक है, अब 6/24 और 12/24 के बीच में अपन 5 संख्या लिख लेंगे। तो 6/24 के बाद आएगा 7/24, 7 के बाद 8/24, 8 के बाद 9/24, फिर 10/24, फिर 11/24 और आखिरी क्या आ जाएगा? 12/24। ठीक है, तो 5 निकालनी थी अपने को, 1, 2, 3, 4 और 5 निकल। तो यही इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 हमसे पूछ रहा है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। -2 से क्या होना चाहिए? वो बड़ी होना चाहिए। तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या बहुत सारी है, आप कोई सी भी लिख सकते हो उसके अंदर। इसको अगर ऐसा अपन संख्या रेखा के माध्यम से समझे तो ये संख्या रेखा है। ठीक है, यहाँ पर 0 है, इधर जाएंगे तो प्लस का 1, इधर आएंगे तो प्लस का 2, इधर जाएंगे तो इधर बढ़ते जाएंगे तो प्लस की संख्या बढ़ती जाएगी, और 0 से इधर जाएंगे तो -1, -2, इधर -3, -4, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, माइनस की संख्या बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पूछ रहा है कि -2 से बड़ी, मतलब बड़ी इधर होगी संख्या, ये सारी संख्याएं जो है वो इधर बड़ी है। तो इस -2 से इधर की जितनी भी संख्या है वो सब क्या है? इससे बड़ी है। तो इधर से लिख लेंगे अपन कौन कौन सी संख्या हो सकती है। ये 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। ठीक है, 5 पूछा है तो 1, 2, 3, 4, 5 ही अपन लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, ये अपनों ने 5 लिख दी, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, और इस अध्याय का भी ये अंतिम सवाल है। सवाल नंबर 7,
हमसे पूछा जा रहा है इसमें 3/5 और 3/4 के मध्य या बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के बीच में अपने को कितनी संख्या निकालना है? 10 परिमेय संख्या निकालना है। चलिए निकाल देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन हल और दोनों संख्याओं को लिख लेंगे 3/5 और दूसरी दे रखी है 3/4। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं? हर समान करते हैं। हर समान करने के लिए अपन एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। चलिए हर समान कर लेते हैं। तो 3/5 है, हर में 5 है तो 4 का गुणा करना पड़ेगा 20 बनाने के लिए, तो 4 का ऊपर भी करेंगे। इसी प्रकार से 3/4 है, इसका हर 20 करने के लिए 5 का गुणा नीचे करेंगे तो 5 का ऊपर भी करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 12/20 और इधर आ जाएगा 5 तिया 15, 15/20। ठीक है, अब 12/20 और 15/20 के बीच में क्या परिमेय संख्या आएगी? तो 13/20 आएगी और एक 14/20 आएगी। लेकिन अपनों से तो 10 परिमेय संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? इसको बड़ी संख्या से गुणा कर देंगे। तो 12/20 तथा 15/20 को 4 से गुणा कर देंगे। को 4 से गुणा करने पर, अब ये गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो उनके बीच की अपने को क्या आ जाएगी? परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 12/20 ये लिखेंगे यहाँ पर 12/20 और इसको क्या करना है? ऊपर 4 से और नीचे भी 4 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से 15/20 है, इसको भी ऊपर 4 से और नीचे भी 4 से गुणा कर देंगे। तो 12 चौक कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 48 और 20 चौक 80, तो 48/80 हो गया। अब 15 चौक कितना होता है? 60 और 20 चौक 80। ठीक है, तो ये संख्या क्या क्या आई? 48/80 और 60/80। तो इनके बीच की परिमेय संख्या लिख लेंगे अपन। तो पहली तो ऐसी की ऐसी लिख लेंगे 48/80, फिर क्या आएगा? 49/80, फिर 50/80, है ना, फिर 51/80, फिर 52/80, फिर अगली आ जाएगी आपकी 53/80, फिर अगली आ जाएगी आपकी 54/80, फिर 55/80, अगली 56/80, फिर 57/80, फिर 58/80 और दो और लिख लेते हैं 59/80 और आखिरी वाली यही संख्या आ जाएगी 60/80। ठीक है, तो कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो इन 11 संख्याओं में से कोई भी अपन 10 लिख लेंगे तो यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपनी प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है और इसी के साथ साथ अपना ये अध्याय 1 परिमेय संख्या समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा अध्याय आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके सारे सवाल समझ में आए होंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।